जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं चंदू सर आपका इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी में तिमाही और अर्धवार्षिक वाले कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए थे, तो आज हम उसी के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों से ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आज के बाद तिमाही और अर्धवार्षिक का जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन हैं वो आपसे बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको दे रखा है कि 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जा रही है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से है, तो यहाँ पे मूलधन आपको दे रखा है 4,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% वार्षिक, और आपको गणना करना है ब्याज की 2 वर्ष के लिए। लेकिन ये जो आपका ब्याज दे रखा है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, छमाही रूप से। तो छमाही रूप से हो रहा है, तो एक साल में कितने छमाही होते हैं? 2। यानी कि आपको जो ये वार्षिक रूप से दे रखा है ब्याज दर, उसे आपको कन्वर्ट करना होगा छमाही रूप से। तो 8% वार्षिक है और एक साल में 2 छमाही होते हैं, इसलिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 4% अर्धवार्षिक। 4% अर्धवार्षिक। और ये जो समय है वो दे रखा है 2 साल। तो एक साल में क्योंकि 2 छमाही होते हैं, तो 2 साल में कुल हो जाएंगे 4 छमाही। यानी कि हमें गणना करनी है 4 छमाही के लिए। अब इसमें सिंपल सा जो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कल के वीडियो में कि ब्याज किस तरह से निकाला जाता है, तो 4,000 का पहले हम सीधा 4% निकाल लेंगे। 4,000 का 4%, तो ये निकल कर के आ जाता है 160 रुपये। अब 160 का फिर से 4% अगर हम निकालते हैं तो ये निकल के आएगा 16 चौक 64, 64/10 मतलब कि 6.4। फिर से 6.4 का 4% हम निकालेंगे, और ये इस बार निकल कर के आ जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25, और यहाँ पे एक आपका दशमलव लग जाएगा और इसकी वजह से आ जाएगा 0.256। अब क्योंकि 4 बार के लिए हमें कैलकुलेट करना है, ये 3 बार हो चुका है, एक बार फिर से इस ब्याज का ब्याज निकलेगा, तो 0.256 × 4 डिवाइडेड बाई 100। ये दिखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो मेन फार्मूला है अगर आप उसमें जाओगे तो कैलकुलेशन और भी लेंदी होगा। इस मेथड से आप बहुत आसान कैलकुलेशन के साथ इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। चलिए इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 चौक 24 और ये 2 आ गया, 5 चौक 20 और 2 22, और 4 दूनी 8 और 2 10। ये इस तरह से यहाँ पे 1.024 आ रहा है, ये 100 की वजह से ये हो जाएगा 0.001245, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतने को जब हम हल करेंगे तो निकल करके आएगा आपका 6 चौक 24 और 5 चौक 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, इतना निकल के आया। इसमें 3 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, और ये 100 की वजह से ये जो आपका डेसिमल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0.1024। अब क्योंकि 4 साल का जो ट्रिक है या 4 बार के लिए जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ट्रिक है, उसमें होता है 4, 6, 4 और 1। इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 चौक 64 640 रुपये, और ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24 का 4 और 6 छक 36 और 2 38.4 रुपये। इसको जब आप हल करोगे तो लगभग 1 रुपये के आसपास आएगा। इसको जब हल करोगे तो फिर से दशमलव में कुछ छोटा सा वैल्यू निकल के आएगा, लिख लेते हैं। चलिए 0.1024। ठीक, अब इतने को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये निकल के आ जाएगा 679.4। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज इस अमाउंट का, अर्धवार्षिक रूप से अगर संयोजित किया जा रहा है तो बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसको आप फॉर्मूले से जाते हो तो बहुत लेंदी होगा, आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, लेकिन हम फॉर्मूले की तरफ नहीं जाएंगे। ये मेथड बहुत ही आसान है। ट्रिक क्या था एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। 2 साल के ट्रिक में हम साधारण ब्याज की तरह निकालते हैं, ब्याज पर ब्याज निकालते चलते हैं, और अंत में जो ब्याज आता है उस पर 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 साल के ट्रिक में था हमारा 3 3 1, और 4 साल के ट्रिक में जो हमने ये 4 6 4 1 किया, 4 6 4 1। 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, ऐसे ही आप आगे करते करते जा सकते हैं। ये कैसे याद करना रहता है, जैसे ये 2 साल के लिए है तो आपकी 2 ही वैल्यूज आएंगी, एक तो 2 होगा और एक 1 होगा। 3 साल के लिए 3 से स्टार्ट करना है और इसमें 3 वैल्यू आएगा। पहला 3 हो गया, दूसरा ये जो 3 आया वो कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करके, और लास्ट में 1 होना है। 4 साल के लिए तो 4 से स्टार्ट किए और इसके जस्ट ऊपर वाले में ये दोनों को जोड़े 6 आया, पहले को छोड़ के इन दोनों को जोड़े 4 आया, और फिर लास्ट में 1। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर ब्याज तिमाही जोड़ा जा रहा है। मूलधन आपको दे रखा है 2,000 रुपये, मूलधन 2,000 रुपये जो दिया है और यहाँ पे गणना किया जा रहा है तिमाही रूप से, तिमाही रूप से गणना किया जा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 12% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ये वार्षिक दे रखा है। और गणना करना है हमको 9 माह के लिए, 9 माह के लिए। तो मूलधन को तो कुछ चेंज नहीं करना है, तिमाही है ना, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय को बस हमें बदलना रहेगा। तिमाही है तो एक साल में होते हैं 4 तिमाही, यानी कि 4 बार हमको गणना करना है एक साल में। तो इसे 4 से भाग दे देते तो ये आ जाता है 3%। और इसमें 9 माह का निकालना है तिमाही के हिसाब से, तो 9 माह में होते हैं 3 तिमाही, यानी कि 3 बार के लिए हमको गणना करना है। फिर से वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, पहले हम 2,000 रुपये का 12% नहीं निकालेंगे, अब ये कन्वर्ट हो चुका है 3% में, क्योंकि तिमाही रूप से निकालना है। तो बस यहाँ पे 2,000 रुपये का 3% आप निकालो, ये आ गया 60 रुपये। और फिर से 60 रुपये का 3% हम निकालेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 1.8 रुपीज़। और 1.8 का फिर से अगर आप 3% निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5.4 के बाद इसका दशमलव अगर 100 की वजह से लगेगा तो 0.054 आ जाएगा। अब 3 साल के लिए था तो 3, 3 और 1, यहाँ पे 6 त्रिक 18, 180 आ गया, 18 तिया 54, 5.4 और ये आ जाएगा 0.54। इतने को जब अगर आप हल करते हो तो ये निकल करके आ जाता है 185.94, 185.94 निकल करके आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे ये 054 है ना, 054, तो ये आ जाएगा आपका 185.45 रुपीज़। ये निकल के आ गया आपका ब्याज इस कंडीशन के लिए, अगर तिमाही रूप से कैलकुलेट किया जा रहा है तो। बस आपको करना क्या रहेगा, ये दर प्रतिशत और ये समय को तिमाही बोला रहेगा तो तिमाही के हिसाब से चेंज कर लेना है, और अर्धवार्षिक रहेगा तो अर्धवार्षिक के हिसाब से चेंज कर लेना है। इसमें क्या था, 12% वार्षिक था और हमें तिमाही कैलकुलेट करना था। तो एक साल में होते हैं 4 तिमाही, इसीलिए हमने इसको 4 से भाग दे करके नया दर प्रतिशत निकाल लिया। और 9 माह का निकालना था तो एक साल में होते हैं टोटल तिमाही अगर देखा जाए तो 3-3 माह का बनता है, तो इसलिए 9 माह में 3 तिमाही हो जाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम ने छमाही ब्याज दर पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया है। तो यहाँ पे मूलधन आपको दे रखा है 800 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% वार्षिक और समय यहाँ पे दे रखा है 1.5 वर्ष के लिए। गणना यहाँ पे अर्धवार्षिक के रूप से करनी है तो यहाँ पर 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा और 3 अर्धवार्षिक होंगे 1.5 सालों में। तो यहाँ पे 800 का हमें बस 5% निकालना है पहले, तो ये आ गया 40 का फिर से 5%, 2 का फिर से 5%, 0.1, 3 बार के लिए ये ट्रिक था तो 3, 3, 1, 120 और 6 और यहाँ पे 0.1, तो ये आ गया 126.1 रुपये। ये सिर्फ ब्याज निकल के आया। हमसे पूछ रखा था कि वो कितना धन वापस लौटाएगा, तो वो मूलधन के साथ उसे लौटाएगा, यानी कि 926.1 रुपये उसे लौटाने वाला है। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 साल 3 साल कितने साल के लिए भी पूछा रहे, बस आपको दर प्रतिशत और समय को चेंज करना रहेगा, तिमाही या अर्धवार्षिक जब भी बोला रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इससे रिलेटेड बुक से भी कुछ क्वेश्चन लगाइए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और रिवाइज हो जाए और इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग आप पकड़ बना लो। तब तक के लिए तैयारी करते रहें। धन्यवाद।